वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बावजूद विकास प्राधिकरण का काम जारी रहने का मामला सामने आया है। मामला ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। लेकिन आरोप है कि रोक के बाद भी जमीन पर काम जारी रहा। वहीं आक्रोशित किसान अधिवक्ताओं के साथ जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की। किसानों का कहना है कि उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना को लेकर पहले ही किसान न्यायालय की शरण ले चुके हैं। किसानों की याचिका पे कोर्ट ने फिलहाल प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है तो फिर कार्य किस आधार पर जारी था। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल कार्य रुकवाने का निर्देश दिया है। वहीं डीएम ने किसानों से 2 दिनों का समय मांगा है और भरोसा दिलाया है कि कोर्ट के सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मैं विनय शंकर राय, किसान संघर्ष समिति का मैं संरक्षक भी हूं और अधिवक्ता भी हूं। क्या मामला था? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहन राय ट्रांसपोर्ट नगर योजना में अंतरिम आदेश 16 फरवरी 2026 को हुआ था, जिस पे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जिनको नरेंद्र मोदी जी विकास की जिम्मेदारी दिए हैं बनारस में, बोरा जी हैं। बोरा जी ने एक रिलीज जारी करके कहा कि किसानों का कोई भी अंतरिम किसानों के पक्ष में आदेश नहीं है, इसलिए हमारी योजना, हमारी किसानों की ज़मीन को घरों को बुलडोज करने की योजना और तीव्र गति से होगी। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश का जिस तरह से नरेंद्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र में अवहेलना हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है, कहीं इतना ज़्यादा गैरकानूनी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ बनारस के अधिवक्ता समाज का, बनारस के सेंट्रल बार के अध्यक्ष और सेंट्रल बार के महामंत्री सहित पूरे अधिवक्ता समाज का, राजेश सिंह जो प्रत्याशी हैं बनारस बार के, सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज पूरी ताकत दिखाई और पूरी ताकत से जा कर के वैधानिक पक्ष रखा। वैधानिक पक्ष में जिला अधिकारी बनारस एक्सेप्ट किए कि नहीं, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के द्वारा चूक हुई है। चूक को केवल चूक नहीं मैं मानता हूं, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। या तो वो बोरा का बोरिया बिस्तर बनेगा, या तो हम अगर गलत होंगे तो हमको जेल जाना होगा। हम अगर गलत होंगे तो हम जेल जाने के तैयार हैं, लेकिन अगर बोरा गलत किए होंगे तो बोरा का बोरिया बिस्तर बांध करके किसान, बनारस का किसान और अधिवक्ता बनारस से भेजेगा। और नरेंद्र मोदी को मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर अपना बोरिया बिस्तर अगर वो बनवाना नहीं चाहते हैं तो बोरा पे आत्ममूल्यांकन कर ले, नहीं तो उनका भी बोरिया बिस्तर बनारस का किसान बांधने का कार्य करेगा, क्योंकि बनारस के किसान के सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया है। गलत भ्रांति न्यूज निकाल करके और भ्रामक प्रचार आईएएस अधिकारी द्वारा किया जाता है। भारत के जनता का, आम जनता का, उनको टैक्स से उनको तनख्वाह वेतन मिलता है, और उसके बाद वो वेतन लेकर के कानून का पालन करेंगे कि चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश की धज्जी उड़ाएंगे। अगर धज्जी उड़ाएंगे तो नरेंद्र मोदी उनको बचाना भी चाहेंगे तो हम लोग उनको भी उखाड़ देंगे, उनका भी बोरिया बिस्तर बांध देंगे। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का शासन नहीं चलता है, यहाँ पे बनारस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मुख्यमंत्री का शासन नहीं चलता है। यहाँ जिला अधिकारी अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो उसको 2-3 दिन में ही वापस करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री का शासन चलता है। तो प्रधानमंत्री को अगर सचमुच अपने मातहतों पे, जो उनके यहाँ पे विकास की योजना को जो विकास पागल हो गया है, उस पागल विकास पे अगर रोक नहीं लगाते हैं, उन पागल अधिकारियों पे रोक नहीं लगाते हैं, तो उनको अब हम लोग पगला गए हैं। या तो मोदी को भी नहीं माना जा रहा है। आप देख लीजिए ना, आपके सामने है, कब्जा किया जा रही है, उसके आपके सामने यह है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 अगर जस्टिस की बेंच बैठती है तो उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। 3 जजों की संवैधानिक पीठ के आदेश का अनुपालन यहाँ का बनारस प्रशासन नहीं कर रहा है, और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रिलीज जारी करता है कि कोई भी स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। ये रिलीज जारी करके करते हैं। मैं मीडिया, जो कुछ मीडिया के भाई भी जो भ्रामक प्रचार कर रहे थे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि विनय शंकर राय मुन्ना बिना तथ्य की बात नहीं करते हैं।
और लड़ना अगर किसी से पड़े तो पीछे भी नहीं हटते हैं। इसलिए मीडिया के भाई भी पुख्ता जानकारी कर लें, क्योंकि अधिकारी जो तनख्वाह पा रहा है उसको तो पुख्ता जानकारी से मतलब नहीं है, उसको केवल पागल विकास से मतलब है। तो पागल विकास अन्नदाता के ऊपर अगर चलेगा ना, तो हम लोग स्वामी सहजानंद और राजनारायण के वंशज हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे संविधान के लिए और कानून के लिए लड़ेंगे और अन्नदाता की रक्षा करेंगे।